हेलो एवरीवन। तो माई सेल्फ सोनू कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस के ठाकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग को आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाले हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका IIT JEE मेंस हुआ या नीट हुआ, जरूर इसमें से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इसके ध्यान देके देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए। ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना है। बोर्ड की तरफ अपने ध्यान को रखिए, अपने स्क्रीन की तरफ रखिए मोबाइल पे, और अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए कीजिए। ये नहीं कि केवल वीडियो देख लिए, तो उससे भी नहीं कुछ होने वाला है। तो इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठा कीजिए और वहाँ पे आप लोग इस चीज़ों को लिखते रहें। और जहाँ डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें। फिर भी नहीं समझ में आए तो हमसे आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, मैसेज करें, या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो वहाँ से अगर हमको जब टाइम मिलेगी तो आपको कॉल करके हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बिना लेट किए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए। यहाँ पे बोल रहा है ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, एक थिन रॉड है, पतला सा रॉड है, क्या है, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, f/3 दिया हुआ है। ठीक ना। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है f है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोनेगेटेड। देखिए यही वर्ड है जो इंटरेस्टिंग वर्ड है, इलोनेगेटेड। जस्ट टचेज द रॉड। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन आपको निकाल देना है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग ध्यान पूर्वक और अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की तरफ रखिए और देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए तो बनाते हैं हम। सबसे पहले तो हम लोग एक कनकेव मिरर बोल रहा है, तो कनकेव मिरर को बना लेते हैं हम लोग। ठीक ना। चलिए तो यहाँ आते हैं हम लोग। ये हुआ हमारा क्या, कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं F होगा, ये F हुआ, हमारा सेंटर होगा, इसी के डिस्टेंस इतना, ये सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये बोल रहा है इलोनेगेटेड, तो ये जो आपका क्या बोलिए, ये जो आपका इलोनेगेटेड इमेज है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो फोकस की तरफ होगा। किस तरफ होगा, फोकस की तरफ होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा किधर होगा, फोकस की तरफ होगा। ठीक ना। और जो इमेज हमारा बनेगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा, दूर हटके इधर सी से इधर, और ऑब्जेक्ट इधर। ठीक है, एफ की तरफ। ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं, जहाँ ये इंड हो रहा, तो यहाँ मान लीजिए ये होगा, और इधर हम ले लेते हैं इसको यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मिटा देते हैं, समझ तो गए ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या है, f/3 दिया हुआ है। ठीक ना। ये ए डैश हो गया, तो इसको हम लोग क्या मान लें, बी डैश मान लें। समझे सभी, समझ रहे हैं ना। चलिए, समझने वाली ही बात है। अब देखिए, यहाँ पे दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा f/3। ठीक ना। अब ये f हो गया, तो इसको ये f/3 हो गया। अब हम लोग को u का वैल्यू निकालना है। यहाँ से यहाँ तक u निकालेंगे हम लोग। ठीक ना, यहाँ से u, तो u की वैल्यू हम लोग अगर निकालते हैं तो ऐसे करेंगे, तो u इक्वल टू हमारा ये है f/3 और ये हो जाएगा हमारा 2f। तो क्या करेंगे बोलिए, तो 2f माइनस f/3 करेंगे, तो इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 5f/3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5f/3 आ जाएगा। 3 2 जा 6, और 6 माइनस f, एक f घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 5f हो जाएगा। तो 5f/3। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है, बोलिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये चीजें तो हो गई हमारी। जो इलोनेगेटेड था, जिसके कारण क्या हुआ, इधर गया, तो ये किधर भाग क्या आएगा, इधर भाग क्या आएगा, समझ रहे हैं, इधर से इधर आएगा। ये वाली 5/3 हुई है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्या, 4 पॉइंट बी को ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट,
4 पॉइंट बोलिए बी। ठीक है, तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f मिरर फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। ये भी बताने की जरूरत है? नहीं ना बताने की जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये हुआ हमारा ये। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो 1/b दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। 1/b प्लस 1/u का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो 1/5f/3 इक्वल टू 1/f। इधर चलते हैं आप, ठीक है, तो इसको करेंगे तो 1/b प्लस इसको आप कीजिएगा तो हो जाएगा 3/5f इक्वल टू 1/f। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? चलिए, समझने में दिक्कतें हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे, हमारा काम ही क्या है, आपको संतुष्ट करना। अगर देखिए, अगर आप हमसे नहीं समझे, अगर हम आपको नहीं समझा पाए तो वो हमारी कमी है। हम में कई कमियां हैं जो आपको हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको अगर हम नहीं समझा, अगर कोई टीचर एक बच्चे को नहीं समझा पा रहा है तो टीचर की कमी है, ना कि बच्चे की। समझे कि नहीं? तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि नहीं समझ में आया, तो वो आपकी कमियां नहीं है भाई, वो मेरी कमी है अगर हम आपको नहीं समझा पाए तो, ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो में नहीं समझ में आती है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आती है तो व्हाट्सएप पे कमेंट की मैसेज कीजिए, हम आपको कॉल करके आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर आप, हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आप हो तो आपको हम अपने घर पे बुला के समझाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, तो ये इतनी चीजें हो गई। अब इसको हम करेंगे 1/b इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/5f। चलिए इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 5f, ठीक, बटा इधर हो जाएगा क्या, 5 - 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बोलिए 2/5f। सभी को दिख रहा है? 2 बाई क्या आ जाएगा, 5f। समझ रहे हैं? अब देखिए 2 बाई हमारा क्या आ गया, 5f आ गया। अब इसको हम v इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5f/2, ठीक है। और इसी को हम लोग b डैश कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5/2 हो जाएगा। तो हमारे पास किस चीज का वैल्यू आ गया, b डैश का वैल्यू आ गया हम लोग के पास। v डैश कीजिए ना, सॉरी यार, v डैश, ठीक ना। v का चर्चा हो रहा है तो v डैश, ये वाला v डैश का वैल्यू इतना आया, ठीक है। हम लोग को पूछ क्या रहा है, मैग्निफिकेशन निकालना, ठीक है। तो हमको तो पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/u, किसको नहीं पता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/u सभी को पता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता है सभी को। अब देखिए, तो यहाँ पे एक चीज की, यहाँ पे जो एक चीज है उस चीज को देखते हैं हम लोग। इमेज का लेंथ कितना दिया हुआ है, 5f/2 आ गया हमारा, ठीक ना। और -2f कर देंगे, 5f, देखिए ना, 5f/2 - 2f इमेज का लेंथ, तो कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कीजिए तो कितना होगा, जल्दी कीजिए। f/2 हो जाएगा, बोलिए f/2, 5 का 5/2 2 जा 4, तो ये f/2। और ये हमारा क्या हो गया, इमेज का लेंथ हो गया। इमेज का लेंथ अब कितना आ गया, f/2। और हमारे पास ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दिया हुआ है, रड का लेंथ f/3 दिया हुआ है, रड का लेंथ f/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम लोग, यहाँ पे आइए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइज ऑफ, दिख रहा है ना, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू v डैश, ठीक है, v डैश -2f, v डैश -2f, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी हम आपको बता दिए, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, f/2 आ जाएगा ना, f/2, ये या ये लिखिए,
कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा लिख दीजिएगा तो आपका अच्छा दिखेगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो, ठीक ना। नहीं तो कंपटीशन में है तो ऐसे ही बना के आप कर लीजिए, ये लिखने की क्या जरूरत है साइज ऑफ इमेज और ये सब सारी चीजें, ठीक ना। बातें मेरी समझ में आ रही है सभी को। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अब हम लोग। तो m इक्वल टू हमारा होता है मैग्निफिकेशन माइनस b बाई यू, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम बोल दिए, जिनको दिक्कत है वो लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइनस b बाई यू। तब हम लोग करते हैं, हमारे पास v का भी वैल्यू आ गया क्या f/2 और हमारे पास u का भी वैल्यू आ चुका है। चलिए देखिए, तो ये v हो गया हमारा f बाई क्या 2 और हमारा u क्या हो गया रॉड वाला f/3, ठीक है, f/3। ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज और ये हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। f को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, माइनस माइनस लगा माइनस होता है, ठीक ना, और इसको कीजिएगा तो 1.5 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये चीजें जान लीजिए, फिजिक्स में माइनस केवल डायरेक्शन दिखाता है, ना कि आपका सॉल्यूशन में लिखा जाता है, समझे कि नहीं। सॉल्यूशन में आप लिख भी सकते हैं, आंसर में नहीं भी लिख सकते हैं, वो केवल एक फिजिक्स में डायरेक्शन का काम करता है माइनस, समझे कि नहीं। तो इसलिए माइनस के लिए उतना आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया क्या 1.5, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1.5, या आप रहने दे सकते हैं -3/2, नहीं तो 1.5। अगर माइनस लगा हुआ है सॉल्यूशन आंसर में तो ऑप्शन में तो माइनस मारिए, नहीं तो 1.5, क्योंकि माइनस हमारा फिजिक्स में क्या करता है, केवल डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अब मिलता अब जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलिए जल्दी कीजिए। जल्दी लिखिए, जल्दी हो गया होगा बच्चों, हो गया ना मेरे छोटे भाई, ओके। रिमूव करें इसको, कर देना रिमूव। चलिए चलिए, अच्छी बात है, मजे लेते रहना चाहिए, ओके। हो गया होगा, टाइम की ज़्यादा बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हंसी मजाके आपको थ्योरेटिकल वीडियो में चलती रहेंगी, क्वेश्चन वाली में नो हंसी मजाक कुछ नहीं। चलिए सभी लिख लिए अपना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे, आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, जो लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं, जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, और कॉपी कलम के साथ रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 22.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स so that the first image is both mirror coincide। समझे। तो देखिए यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, उसमें क्या है 22.5 सेंटीमीटर का फ्रंट है, और यहाँ पे मिरर लगाया गया है कनकेव मिरर, समझे ना। तो फोकल लेंथ आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड कर देना है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक ना। प्लेस कहाँ पे है और मिरर। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग फर्स्ट इमेज और बोथ मिरर कोइंसाइड के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर को हम लोग बनाते हैं। तो यहां से हुआ ये हमारा कनकेव मिरर। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए किसी का भी, अगर ध्यान गया तो आपको समझ में नहीं आएंगे। चलिए तो ये हमारा क्या होगा कनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या क्या होता है, एफ होता है, एफ हम यहां मान लेते हैं। उसके बाद हमारा सी होता है, सी हम यहां मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो सी हो गया, तो हमारा ई दोनों के बीच में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे एक और मिरर क्या लग गया है, दूसरा इमेज लग गया है, जो मिरर लग गया है, तो यहाँ पे एक मिरर को हम लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा है क्या है इमेज है, जिसको बोल सकते हैं आईपी बोल लीजिए, पर आई0 बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हमको 22.5 दिया है,
और माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। 5 माइनस एक्स कर लेंगे तो ये मिरर है, तो जितना इस मिरर में आपका डिस्टेंस पे आपका इमेज बन रहा है, रियल में जितना पे है आप उतना ही आपका इमेजिनरी में भी बनता है। आपको तो हम सिखाए थे। अब जिनको नहीं जो सीख पाए हैं, जो भी बच्चे नहीं सीख पाए हैं, वो अपना जाके कहाँ सीखे, मेरे चैनल पे, और वीडियो आप लोग जाके देखिए, वहां से आपकी सारी कंसेप्ट क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा 22.5 माइनस एक्स। मिरर में आप लोग जाके मिरर का देखिए, क्लास लिखिएगा, इंट्रोडक्शन मिरर का देखिए, उसी में सब बताए हुए हैं। और उसके बाद आप लोग देखिए, तो वहां से वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आता है 2-2 बार वीडियो को देखिए। नहीं समझ आने पे आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट, व्हाट्सएप पे अपना लिख के भेज सकते हैं, या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कीजिएगा तो जल्दी से देखेंगे और जल्दी से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ इतना चीजें हमने कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमको क्या है 22.5 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, आपको यहाँ आ जाइए, v इक्वल टू हमारा कितना हो गया 22 45 माइनस एक्स हो गया, u हमारा x हो गया, ठीक ना। और हमारा f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 10 हो गया, ठीक है। अब कितना आसान है, आप लोग इमेज मिरर फार्मूला लगाइए और आप लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, तब तक हम भी बता ही देते हैं। चलिए, टाइम लॉस होगा इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। कनकेव क्या मिरर, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 माइनस एक्स, प्लस u का वैल्यू क्या है x है, इक्वल टू 1/10। समझ गए। अब चलिए इसका एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम में भी किसी को दिक्कत होगी तो भाई एलसीएम हम आपको यहाँ थोड़ा सिखाएंगे, 5-6 की क्लास की आपकी एलसीएम हम सिखाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एलसीएम लीजिएगा इतना होगा, ठीक है। फिर भी हम तो बता देते हैं, और जगह जाइएगा तो वो लोग बताएंगे भी नहीं, लिख देगा और बच्चा को समझ में भी नहीं आता है। चलिए, तो इससे इससे कैंसिल हो गया, हम तो इतना आपकी मदद कर देते हैं। यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, x प्लस यहाँ x कटेगा तो ये बचेगा, तो ये कितना हो गया 45 माइनस एक्स, ठीक है। सभी को समझ में आया यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है हमारा 1/10 है, तो 1/10 लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है। दिखेगा, एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 इक्वल टू 45 माइनस एक्स और माइनस 45 माइनस, चलिए देखिए ये एक्स है तो ये दोनों में गुना होगा, तो एक बार 45 में कीजिएगा तो 45 एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। अब चलिए अब करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, ठीक ना, और ये हो गया 450, ठीक है, इक्वल टू 0। दिख रहा है ना, दिखेगा। चलिए अब हम लोग द्विघात समीकरण इसको बनाएंगे, द्विघात समीकरण में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। तो आगे आइए, अब द्विघात समीकरण बनाइए। तो इसको हम जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम इसको माइनस क्या 30x और माइनस 15x कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस घट के 45 हो जाएगा। बहुत को नहीं आएगा, इससे हम यहाँ डिप्ली में बता देते हैं। 30 माइनस 45 हो गया, और इसको जब गुना करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 450 आना चाहिए। आपके जब 8 और 7 क्लास में जब पढ़ते होइएगा तो आपके टीचर बताए होंगे, या इसमें आप जिसका मैथमेटिक्स होगा उनको भी पता होगा। ये सब हम केवल बायोलॉजी वालों के लिए बता देते हैं, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स क्या होता है, कमजोर होता है। तो प्लस 450 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा x को कॉमन ले लेते हैं, तो एक x कॉमन हो गया, तो ये x दिख रहा है ना सभी को, और माइनस यहाँ से x खत्म हो गया तो क्या हो गया 30। उसी तरह यहाँ हम लोग आते हैं, बोलिए माइनस 15 को कॉमन ले लेते हैं। तो 15 को कॉमन लेंगे तो 15 खत्म, x प्लस 15 3 जा
बोलिए क्या होगा, 30 होगा, 400 है यार, 450 है, तो 15 3 जा 45 होता है, और यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आइए, तो हमारा एक बार क्या आ गया, x इक्वल टू 15 हो गया एक, और एक क्या हो गया, x इक्वल टू 30 हो गया, दो वैल्यू हमारी आई। तो इसमें जो स्मॉल वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, आंसर लेते हैं, ना कि बिग वैल्यू को। किसको लेते हैं, स्मॉल वैल्यू को। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है भाई। यहाँ पे देखिए इसको दो पार्ट में, यहाँ पे हम एक बार और समझा देते हैं आप लोग को, बायोलॉजी वालों के लिए जिनको नहीं समझ में आया होगा। तो ये 45 है, तो इसको ऐसे चीजों में बांटा जाता है ना कि जोड़ने पे इतना आ जाए, 45 आ जाए, या घटाने पे, समझे ना, और गुना करने पे वही दोनों टर्म को, ये इधर वाला टर्म बराबर आ जाए, समझे ना। तो 450 आ जाना चाहिए, ऐसे टर्म से जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम 30 रख दिए और माइनस 15 कर दिए, तो ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 45x हो जाएगा हमारा, माइनस 45x। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है, 15 3 जा 45 होता है ना, तो ये 0 है तो 0 लग जाएगा, तो उतना हो गया। उसके बाद हम लोग कॉमन ले लिए x, तो x माइनस 30 माइनस 15 x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक बार ये x इक्वल टू करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15, और ये x इक्वल टू 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। यहां गलती कर दिए ना हम, देखिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस, तब ना इक्वल होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। सभी समझे कि नहीं समझे बात को मेरे, सभी समझ गए ना। ठीक है यार, डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं। एक बार आप लोग x माइनस 15 भी कर सकते हैं और x माइनस 30 भी करके आप लिख सकते थे, और तब इसके बाद x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 30 लिख सकते थे। ठीक है, समझे, सभी को समझ में आ गई मेरी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि रहने दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये भी टेंशन दूर हो जाएंगी। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कन्वेक्स मिरर पे होगा। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस कन्वेक्स मिरर रहेगा, मिरर लगा रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं, जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी 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 जल्दी। हुआ, रिमूव करें, बोलो भाई। अरे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना आप लोग जल्दी से। चलिए तो रिमूव करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया होगा ना। चलिए जल्दी लिखिए, चलिए अपेक्षा करते हैं सभी का हो गया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले, आप बैक करके वीडियो ले लीजिएगा। ओके ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, ठीक ना, और जिन लैपटॉप पे देख रहे हैं वो लैपटॉप पे देखें। ठीक है, हम तो अभी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड पे ही ना बोलेंगे भाई, बोलिए आप लोग। आइए देखिए, आप लोग को एंजॉय कराने के चक्कर में खांसी आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, मजा मजा मजा, बहुत ही मजा आएगा। आ जाओ, देखो देखो, यहाँ पे आ जाओ, आइए। An object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर है, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस कन्वर्जिंग द लोअर हाफ द कन्वेक्स मिरर, लोअर हाफ कन्वेक्स मिरर, समझे ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, if the if the distance between the object and the plane mirror is 30 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर 30 सेंटीमीटर है। प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों एक ही साथ है, समझे ना, 30 सेंटीमीटर पे। इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय द टू मिरर्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ curvature
ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग को निकाल देना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का निकाल देना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है देयर इज नो पैरालैक्स बिटवीन द इमेज फॉर्म। मतलब क्या, पैरालैक्स नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब क्या, पैरालैक्स का मतलब एक ही इमेज का दो इमेज बनना दिखाना होता है। तो इस क्वेश्चन में पैरालैक्स है, नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो पैरालैक्स का मतलब क्या हुआ, एक ही इमेज का, समझ रहे हैं, एक ही इमेज का दो इमेज बनाना पैरालैक्स का काम होता है। लेकिन यहाँ पे सीधे बोल दिया है कि पैरालैक्स नहीं है। समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ रही है बातें? तो आना चाहिए। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा आप लोग को भाई? मजा लेने के लिए कोई दो चार दोस्तें आप लोग बैठ जाते हैं तो वहां पे तो बहुत मजा आता है आप लोग को। कहीं कहीं की फालतू की बातें होती रहती है, तो वहां पे आप लोग को एंजॉय भी होता है, मजा भी आता है। तो उसी तरह एंजॉय लेके पढ़ाई कीजिए ना। जब आप समझ लीजिए कि हमको एंजॉय लेके पढ़ाई करना है, तो एंजॉय के साथ जब आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तो उसका मजा कुछ और है। ये नहीं कि सोचना नहीं है इसको भाई कि ये भारी है, माथा का टेंशन है, बहुत माथा में टेंशन हो रहा है, बहुत सारा, ये कैसे होगा, कैसे पढ़ पाए यार, कैसे नहीं। तो ऐसे नहीं होता है भाई। तो आप लोग रिलैक्स होके पढ़ाई कीजिए। क्या कीजिए? रिलैक्स होके पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। समझे कि नहीं? तो ये सारी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं यार कि एग्जाम है मेरा, कैसे क्या करे ना करे, ये एग्जाम का टेंशन, ये माथा लग रहा है हमारा, नहीं लोड ले पाएगा, एग्जाम हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अरे भाई सबका वही टेंशन है, तो आप रिलैक्स होकर तो पढ़ाई कीजिए। वहीं आपके दो दोस्त मिल जाते हैं तो सारा कितना भी टेंशन में सारा टेंशन दूर हो जाता है। आदमी भूल जाता है अपना हंसी मजाक की बातें, कुछ बीते हुए दिनों की बातें याद आ जाती है। उस बातों को लेके हम लोग कितना खिलखिला उठते हैं, कितना हंस उठते हैं यार। तो वही चीज़ है, इस पढ़ाई को भी आप इंजॉय लीजिए। जब आप 1 2 4 5 किसी क्लास में पढ़ते होइएगा, उस समय क्लासरूम में बैठे होइएगा, उस समय जब आप अपने क्लास में टॉप करते होइएगा, तो उसका मजा, उसका आनंद लीजिए कि कितना एंजॉय होता था हमारा, कितना हमको इज्जत मिलती थी, कितनी बड़ी सब चीज़ें होती थी, घर में कितना खुशियाँ रहती थी, हमको जो चीज़ें बोलते थे वो चीज़ मिल जाती थी। तो उस चीज़ को एंजॉय लेके आप लोग को पढ़ाई करना है। तो आइए देखिए, यहाँ पे आके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का बन चुका है क्या, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर भाई? कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हमको बोला है कि एक प्लेन मिरर लगा देना है जिसकी डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, इसकी डिस्टेंस हमने 30 सेंटीमीटर लगा दिए, कर दिया। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, जब मिरर यहाँ लगा है तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है। तो अगला इधर भाई स्पेस नहीं था, इसलिए हम छोटा बनाए हैं। आप लोग कृपया करके छोटा ना बनाइएगा, समझे कि नहीं? जितना इधर आप इमेज माने हुए हैं उतना ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को भी रखिएगा, जिससे कि इमेज आपको पहचान में आएगा कि इक्वल जो मिरर में बनता है कि आप मिरर को जितने पीछे करते जाइएगा ऐसे ऐसे ऐसे, उतना ही पीछे आपका इमेज बनता जाएगा। ठीक ना? दिखा ही देते हैं हम आपको। एक बार तो तोड़े थे हम अपना शीशा, देखिए दिख रहा है आप लोग को? ऐसे नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा यार? चलिए इसमें देखिए कैसे दिखेगा। हाँ देखिए देखिए, दिख रहा है? जैसे जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है ना? जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे, लग रहा है ना कि आपका पास बनते जा रहा है इमेज, दिख रहा है? फिर देखिए इसमें चिपका दिए तो लगेगा कि इसी में चिपक के इमेज बना है। थोड़ा दूर दूर जाते जाए दूर भाग रहा है ना इमेज भी, दिख रहा है? प्रैक्टिकल देखिए भाई, प्रैक्टिकल, ठीक ना? दूर भाग रहा है। क्या कीजिएगा, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, नहीं तो आपको हम प्रैक्टिकल करा के एक एक चीज बताते हैं यार। हमको प्रैक्टिकल भी आता है, हमने पढ़ाई किया है, प्रैक्टिकल भी किया है। आप लोग के जैसा नहीं कि रट के हम एग्जाम पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिख रहा है? तो ये चीज है, ठीक है? थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। चलिए आइए तो देखिए, अब हम लोग बहुत ही फास्ट करेंगे, अब मजा आने वाला है। तो यहां से इमेज रखे, आपको हमने मिरर ला के दिखा दिया कि ना भाई?
अब मान लो अगर उस चीज़ का हम टेंशन रखते हैं, क्यों दिखाए, क्या करे नहीं करे, जैसे आप लोग रखते हैं कि पढ़ाई भाई माथा का टेंशन, ये क्या होता है, ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये वो, ये सारे चीज़ नहीं करना है और माथा का टेंशन नहीं रखना है, सर का दर्द नहीं बनाना है, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए एंजॉय करना है, खेलते कूदते जैसे आप खेलते हैं वैसे इसको भी खेलते कूदते पढ़ाई कीजिए ना। समझिए ना कि हम खेल रहे हैं, खेल खेल में पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए। ये नहीं कि इसको प्रेशर बना के कि भाई यही मेरा, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी समझिए कि ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, एक लाइफ का पार्ट है, इससे भी करना है। जैसे खेलना कूदना पार्ट ऑफ लाइफ है, दोस्त से मिलना पार्ट ऑफ लाइफ है, खाना खाना एक लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसी तरह इसको भी बनाइए ना आप। समझे कि नहीं, कपड़ा पहनना आप भूलते हैं कभी नहीं ना, भूलते हैं, खाना कभी भूलते हैं, उसको आप कहते हैं कि मत सर दर्द हो गया, खाना क्यों खाते हैं, कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो उसी तरह इसको भी नहीं सर दर्द बनाना चाहिए। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो हमने आपको मिरर दिखा दिया कि कैसे इमेज जितना, तो उसी तरह आप जहाँ ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। हमारे पास स्पेस की कमी हो गई जिसके चलते हम छोटा ही बना दिए। पूरा डिस्टेंस बोला है हमको कि 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट से इस मिरर प्लेन मिरर तक की डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जब ये 30 है ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की दूरी, तो अब इमेज का भी दूरी क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग 4 प्लेन मिरर, किसमें भाई 4 प्लेन मिरर, 4 प्लेन मिरर, 4 प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसमें आईपी हमारा क्या दिया हुआ है, आईपी हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसमें 4 कन्वेक्स मिरर, किसमें 4 कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें जो u हमारा होगा, देखो यहाँ पे 50 दिया गया है, तो माइनस क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, v हमारा दिया हुआ है कितना, तो प्लस 10 सेंटीमीटर, f हमको निकालना है, f हमको क्या करना है निकालना है, इक्वल टू वाट। ये v कैसे 10 हुआ, यहाँ 30 है ये 20 है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा ना। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना चीजें आई, अब यहाँ पे ये दिख जाएगा ना, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो चलिए कीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास 1/v, v का वैल्यू क्या है 10 है, तो 1/10 दिख रहा है ना, 1/10 प्लस 1/50 इक्वल टू 1/f ही निकालना है आपको f, ठीक है। तो 5, इसका एलसीएम लेंगे तो 50, ठीक है। 10 5 जा 50, 10 5 50, ये बिहार बोर्ड वाले के लिए था, बिहार बोर्ड वाले, ये सीबीएसई वाले नहीं, बिहार बोर्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा अंधेरी आएंगी क्योंकि लाइट कट चुकी है, ठीक ना, फिर भी दिख जाना चाहिए। आइए देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दिख जाएगा, 10 5 जा 5 प्लस 1 इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये प्लस कहाँ से लिख दिए यार, माइनस लिखो ना, माइनस है तो माइनस नहीं होगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 4/50, ये किस चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं, अरे यार 1/f, ठीक है, 4/50 इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/4, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f का वैल्यू हमारा क्या आ गया 12.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। अब हम लोग को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने आपको जब मिरर इक्वेशन मिरर फार्मूला प्रूफ किया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था r इक्वल टू क्या होता है 2f, r इक्वल टू 2f होता है, ठीक ना, या f इक्वल टू हमने आपको बताया था r/2, ठीक है। तो अगर जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है वो मेरा वीडियो जाके देखे, मिरर इक्वेशन का सर्च कीजिए फिजिक्स बाय एस के ठाकुर में, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक ना, या वीडियो की लिस्ट में जाइएगा वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू 2f, तो हमारा 2 गुना f का वैल्यू कितना आया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाइए, तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25
सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो हो गया, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, यहीं पे हम लोग क्वेश्चन को एंड करते हैं और आज का लेक्चर को यूट्यूब वालों के लिए समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा लाइट कट चुका है तो इसलिए ये जो लाइट है आपका इन्वर्टर वाला तो उतना लाइट नहीं दे पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइट है थोड़ा इधर उधर आ भी गया है, ठीक ना, उतनी अच्छी लाइट नहीं है इसकी, लेकिन काम चल जा रही है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग थोड़ा इस पे लाइट वाइट भी आ जा रहा है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और आप लोग अपने पढ़ाई पे जागरूक हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, समझे ना। और आप लोग टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम लिंक पे आके आप लोग सेट मारिए ऑब्जेक्टिव का, फिजिक्स का, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें जानकारी मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि हम आपका तैयारी क्या है, कैसे तैयारी चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब 10 बच्चों में आपका कम नंबर आएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे यार हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, उसका भी माइंड एक ही, मेरा भी माइंड एक, तो हम कहाँ पहुँच गए हैं और वो कहाँ है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को जल्दी से आप लोग जुड़िए टेलीग्राम पे, डेली का डेली आपको टाइम बता दिया जाएगा, या तो 7:30 PM और नहीं तो 8 PM, ठीक ना। यही टाइम में आपका होगा, नहीं तो 8:30 PM भी हो सकता है कभी, ठीक ना। तो आप लोग चलिए आज के लिए हम लोग रखते हैं, इतना ही करते हैं वीडियो को और क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। सभी लिख लिए होइएगा, नहीं तो अपना वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं। चलिए बाय, गुड नाइट एवरीवन। सभी कोई अपने फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, ठीक ना। अरे यार अब 2 महीना बचा है, 2 महीना तो कर लो। 2 महीना अगर आप पढ़ लेते हैं, 2 महीना दे देते हैं तो आपके पूरे ज़िंदगी सुखी कटेंगे। और ये 2 महीने आप अगर गंवा देते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ेंगे, घर वालों को, गांव वालों के, आपके मोहल्ले के सारे लोग को। अगर इसमें आपका अच्छा नंबर आ जाता है तो सारे कोई आपको रिस्पेक्ट करेंगे ज़िंदगी भर, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपका 12th का मार्क्स बहुत मायने रखता है, आपको एडमिशन भी नहीं मिलेंगी कॉलेज में अगर मार्क्स अच्छे नहीं रहेंगे तो, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग अपने फोकस कीजिए। चलिए बाय आज के लिए। और जाते वक्त जाने का तो मन नहीं करता है यार, लगता है कि हमेशा आदमी यहीं पे रहे, लेकिन क्या करें, और भी कामें हैं, इसलिए अपने भी पढ़ाई करनी पड़ती है हमें, नहीं, और आप लोग के लिए भी वीडियो देना पड़ता है, क्लास भी कराना पड़ता है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास कराना पड़ता है। तो ये सारी मजबूरियाँ हैं। तो पहले तो हम ऑनलाइन का ही रिकॉर्ड करके डाल दिया करते थे, तो उसमें बच्चे सबका ज़्यादा कमेंट वमेंट आ जाता था, तो इसलिए दिक्कत हो जाती थी। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, यूट्यूब के लिए स्पेशल बनाया जाए, ठीक। तो इसलिए आप लोग के लिए, जो बच्चे गांव में हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, उनको सुविधा नहीं है, उनके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इसमें कोई हमको बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बाय एवरीवन, गुड नाइट। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, तभी तो आपके दोस्त को भी मदद मिलेगी, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मदद मिलेंगी और अच्छी से अच्छी शिक्षा उन तक भी पहुंच सकेगी, समझे कि नहीं। चलिए ओके।